अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नवाज शरीफ बाहर जाके सवालों के जवाब है उससे नहीं बच सके। इस पर बात करेंगे। मरीम नवाज ने आज जो बातें की हैं वो एक किस्म के अपने चचा के ऊपर चार्जशीट की है। वो कैसे, वो भी आपको बताएंगे। और नूर आलम खान ने क्यों ऐसी बात की है कि जिससे उनके फजल रहमान साहब की जो पॉलिसी है वो उसके अगेंस्ट नज़र आते हैं। तो क्या वो वाकई JUI में है या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर हुकूमत जो है वो बिल्कुल गुमगू की उसमें है। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि नहीं ला रहे, राना सनाउल्लाह साहब उसके ऊपर कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, हुकूमत जो है उसके ऊपर कभी कुछ कह रही है। ये इस वक्त एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है जो आने वाले दिनों में खुलने जा रहा है, क्योंकि ये अफरीदी के सिर्फ 2 फैसले थे हफ्ते वाले दिन, जिसकी वजह से हुकूमत के होश उड़ गए। और इस वक्त ज़्यादा सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अंदरूनी खाना जो फुल कोर्ट हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें फैसले होंगे, क्योंकि जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह साहब ने वहाँ से ज्वाइन किया है फुल कोर्ट के हवाले से वो जो एक इजलास हुआ है। और मज़े की बात है कि आगे वाला जो फुल कोर्ट का इजलास होना है वो भी 2 दिसंबर को तारीख पहले से तय हो गई है। तो इतना रिपीटेडली काजी फैसल साहब ने आगे शुरू में बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। काजी फैसल साहब ने कई ऐसे काम किए जिसके शुरू में क्रेडिट लेने के बाद में उनको पता चला कि यार ये तो गलत है। फुल कोर्ट बुलाया, उसके बाद मिन्नतें करते रहे 6 महीने तक, उन्होंने कोई फुल कोर्ट नहीं बुलाया। लाइव कवरेज की उन्हें क्रेडिट दिया गया और उन्हें देना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने लाइव कवरेज बंद कर दी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। उनके शॉर्ट चलना शुरू हो गए थे, उनके माजी का जो बात जो भी करते थे वो चलना शुरू हो गए थे। आपको याद होगा जिस टाइम वो मखसूस इंतखाबी निशान वाला, मखसूस नशिस्तों वाला जब फैसला चल रहा था और इससे पहले इंतखाबी निशान वाला जब हो रहा था, तो इंतखाबी निशान में उन्होंने कहा था कि जनाब, उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में मखसूस नशिस्तें हमें कैसे मिलेगी जब इंतखाबी निशान वाला, कहते जब ये मामला आएगा तो फिर आप मेरे पास दोबारा आ जाना। वो वाले शॉट जब दोबारा चले तो सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्हें फिर फील हुआ कि जनाब ये तो नहीं है, तो वो जो क्रेडिट ले रहे थे वो भी वापस हो गया। और एक और जो क्रेडिट जिसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी वो चीफ जस्टिस के अख्तियार दे दिए, ये कर दिए। जाते जाते जनाब उन्होंने ऑर्डिनेंस भी ले लिया अपने, बिल्कुल सरे तस्लीम खम हुकूमत के ऑर्डिनेंस के सामने, जो वो देते गए वो उस पर लेते गए। खैर, फुल कोर्ट की ये एक अच्छी वो है कि उन्होंने दोबारा से अभी से 2 दिसंबर की भी अनाउंस कर दी है। इंतजामी मामला के अलावा काफ़ी सारे मामला ऐसे देखे जा रहे हैं। ECP अब जो सबसे बड़ा नई सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ PTI चली गई है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तों के हवाले से काजी फैसल साहब ने जो कुछ कह के गए थे कि जनाब फैसले पे अमल दरामद ना करें, और वो अमीनुद्दीन साहब भी थे, फैसले पे ना अमल दरामद करें, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब वो पता चलेगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि अब जब कोर्ट देखेगी, अदालत इस चीज़ को देखेगी, मंसूर अली शाह साहब उस तरफ हैं, मतलब उसका हिस्सा थे 8 जजेस के हवाले से अगर देखा जाए, तो अब यही अफरीदी साहब और जितने जजेस बैठेंगे, ये जो तौहीन अदालत है या मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक दरख्वास्त लेके गई है PTI, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आएगी और फिर पता चलेगा इलेक्शन कमीशन को। तो अब इसी वजह से कोर्ट को उलझाने के लिए 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। और ये फौजी अदालतों के हवाले से अब लगे हाथों में, ज़रा नूर आलम पे भी आ जाता हूँ। नूर आलम कहने को JUI में फजल रहमान साहब ने परसों कहा कि यह हो नहीं सकता, किसी का बाप भी हमारे निकाले हुए फैसले को दोबारा से शामिल नहीं कर सकता, ये जुबान थी। तो फजल रहमान साहब को चाहिए कि नूर आलम साहब की एक्सप्लेनेशन उनसे लें कि जनाब साहब उन्होंने आज जो फौजी अदालतों के ऊपर फजल रहमान साहब नहीं माने थे, अब वो एक्सप्लेनेशन लें उनसे कि आपने दूसरे तो चले, नून लीग तो जो कोई बात करे दूसरी पार्टी है, PTI बात करे दूसरी पार्टी है, आपने ये बात की तो की क्यों है। और नूर आलम खान साहब, आपको पता है कि वो ना तो वो PTI में थे, कभी थे तो PTI में, ना वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी में भी थे। वो जिनके साथ है, जिनके कहने पे जाते हैं, जाहिर है उनकी जुबान ही उन्होंने बोलनी है। तो फजल रहमान साहब को सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए कि जनाब आपका जो एक पक्का एक बयानिया है, आपका जो मौक़िफ़ है, इसकी तरदीद या इसके खिलाफ कोई बाहर का बंदा नहीं जा रहा, बल्कि आपका अपना बंदा जा रहा है, जो कि नूर आलम है। तो इसी फौजी अदालतों के हवाले से अहमद वली खान ने भी उस दिन कहा, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी, तो 27वीं तरमीम के हवाले से ये जो और भी बहाने लगा रहे हैं, वो अगर आई, जब भी वो अगर डिस्कस हुई जिस तरीके से भी, तो वो साफ नजर आ रहा है कि जनाब साहब वो इस चीज़ को दबाने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए, दोबारा डालने के लिए फौजी अदालतों को वाले मामले को दोबारा उस चक्कर में लाई जाएगी। अब आते हैं जनाब मरीम नवाज शरीफ साहबा। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज किसानों से खिताब किया। उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि
किसान कार्ड के लिए 12 लाख और किसान ट्रैक्टर के लिए पता नहीं 15 या 16 लाख एप्लीकेशन आई है, बड़ी बड़ी एक्साइटमेंट से। मरियम नवाज साहबा, ये एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं इसमें बनती। ये आपके अगर बुज़दार साहब के दौर को निकाल दिया जाए, जो कि 3.5 साल का दौर था, पिछले 1993 का एक अगर दौर निकाल दें तो 88 से लेकर 93 में आपकी हुकूमत नहीं थी, और एक ये परवेज़ इलाही का जो दौर आया था मुशर्रफ के दौर में, इसके अलावा आपकी हुकूमत रही, यानी आपके चचा की 35-40 साल आपने जो हालत की सूबे की, ये फिर आपकी एक्साइटमेंट बता रही है कि आपके चचा क्या करके गए। क्यों? क्योंकि आपके चचा ने अगर किसानों के लिए काम किया होता तो आप फख्र से ये ना कहती कि 13 लाख और 16 लाख एप्लीकेशंस आई हैं। आप ये कहती कि हमने अनाउंस किया कि ट्रैक्टर देंगे, लेकिन हर किसान के पास ट्रैक्टर है, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमने अनाउंस किया कि कार्ड देंगे या फलानी सहूलत देंगे, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरे चचा जान सारे काम करके गए हुए थे। तो जिस तरीके से वो बेचारे किसान आपकी हर ऑफर को कबूल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आपके चचा जान ने पिछले और आपके खानदान ने पिछले 30-35 साल से किया है, ये उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये नहीं है कि पिछले 30-35 साल में पीपल्स पार्टी और पीटीआई की और एएनपी की हुकूमत थी पंजाब में। पंजाब में 3.5 साल का दौर निकाल लें आप इनका, और एक वो वाई का दौर था वो अगर निकाल लें तो बाकी तो, और एक ये परवेज़ इलाही वाला, तो बाकी तो फिर आप 88 से लेके लगा लें, 85 से लेके अभी तक लगा लें, कितने साल बनते हैं, 8-9 साल निकाल लें बीच में से। तो ये आप अपने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही हैं। ये अब चचा से जाके पूछेंगे कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया था। आप ये नहीं कह सकती कि बुज़दार ने नहीं किया था। अगर आप ये बताना चाह रही है ना कि वो 3.5 साल का दौर 35-40 साल के दौर पे भारी है, मैं नहीं कहता कि बुज़दार साहब, मेरी बुज़दार साहब के ऊपर मैं अच्छी खासी वीडियो उनके खिलाफ कर चुका हूँ उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन अगर आप ये कहेंगे 3-3.5 साल का दौर जो है वो 35 साल के ऊपर भारी है, तो ये गलत है। ये सारी चीज़ें पहले आनी चाहिए थी। उन्होंने बल्कि किसान के लिए शायद कुछ किया भी था, किसान को एक जगह जमा किया था, अगर आपको याद हो बुज़दार के दौर में, और कई चीज़ें उसमें ज़राअत के हवाले से और उस हवाले से की थी उन्होंने। लेकिन ये आज जो आप कह रही हैं हाथ जोड़ के कि मेरे पे एतबार करें, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आपके ख़ानदान के लोगों ने अगर कोई काम किया होता तो आप इस तरह की यकीनदारियाँ हाथ जोड़ जोड़ के न करवा रही होती। अब कह रही ना हाथ जोड़ के हमने ना कर दिया। अच्छा, अगले उस पर आते हैं। यहाँ पे जनाब सहाफ़ी जो है, जिस दिन बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया या मुलाकात की, बड़े सहाफ़ियों का गिले शिकवे आए, जो कि नवाज शरीफ साहब के बयानियों को बड़े इफेक्टिवली बताते थे कि जनाब उस पर टीवी के ऊपर आके उनसे भी मिलना गवारा नहीं करते थे नवाज शरीफ साहब। बरखा दत्त से मिले, बड़े लोगों को हुआ कि ना यहाँ के सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हैं, ना यहाँ के मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ना किसी को मिलते हैं नवाज शरीफ साहब। तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है फिर वो सवालात पूछे जाते हैं, नवाज शरीफ साहब अवॉइड करते हैं। रेमंड है अंदर एक किला नुमा, जब भी बाहर जाना हो निकलते हैं पूरे स्क्वाड के साथ, जनाब पूछने वाला कोई नहीं होता वहाँ पे। यहाँ पे अंदर से निकलते हैं वो काले शीशों वाली गाड़ियों में, और जनाब बाहर मीडिया की DSNG और गाड़ियाँ, रिपोर्टर जो वो उस गाड़ी की धूल को देखती रह जाती हैं कि जनाब साहब मियाँ साहब वो निकल के वो चले गए। तो इंटरेक्शन तो दूर की बात। अब लंदन में तो बच नहीं सकते, लंदन में तो दोबारा स्पीकर लेके पहुंच गए सारे। इनके कारकुनों ने अगर इनका इस्तकबाल किया तो PTI ने उनके कारकुनों समेत उसके लीडर का इस्तकबाल किया वहाँ पे जो नारेबाजी हुई है। वहाँ पे बचना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जब आपको निकलना पड़ता है बाहर, वहाँ पे वो रेमंड वाला किला नुमा तो चीज़ नहीं है जिसमें मर्जी महंगा आप खरीद लें, तो वहाँ निकलना पड़ता है। वहाँ फिर सहाफ़ियों के जो सवालात थे कि आप तो वज़ीर-ए-आज़म बनने गए थे, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने, आप क्या कहते हैं, क्यों कर रहे हैं, आपसे ये वादा किया गया था, आप क्यों नहीं बने, क्या वजह, तो उनकी देखने वाली थी फेस एक्सप्रेशन। बाद में फिर उन्होंने उसको लेटर उसमें डालने की कोशिश की कि जब मैं अमेरिका के दौरे के ऊपर जा रहा हूँ तो इस किस्म के सवाल करना बहुत ज़रूरी है क्या। तो ये है जनाब हकीकत कि आप यहाँ पे जितने मर्जी बचते रहें मीडिया से, वो जो थिन स्किन आपको क्वेश्चन जो बुरे लगते हैं वो फिर आपको फेस करने पड़ते हैं, वो फिर पब्लिक का रिस्पांस भी वहाँ पे बाहर जाके फेस करना पड़ता है, हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। PTI की और दूसरे जो मामला थे आज क्या क्या हुआ उसके ऊपर अगली वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।